भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दोस्तों, अंदाज़े खेल एक ऐसा शो है जहां हर खेल एक नई कहानी सुनाता है और हर खिलाड़ी अपने संघर्ष से एक नई मिसाल कायम करता है। ये सिर्फ मुकाबला नहीं, ये है दिलों का रोमांच, आत्मविश्वास का जुनून और खेल के उस अद्वितीय अंदाज का उत्सव। हर पल में एक नई उम्मीद, हर जीत में एक नया सपना छिपा होता है। तो आएं, इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ें और महसूस करें खेल का असली अंदाज़े खेल में। मैं अवतार सिंह भारतीय न्यूज़ की तरफ से आज आप लोगों को उस महान शख्सियत के बारे में बताऊंगा जिसने क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसका असर अभी तक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह की। जी, हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेट के महान स्पिन गेंदबाजों में से एक हैं। उनका जन्म 3 जुलाई 1980 को जालंधर, पंजाब में हुआ था। वो मुख्य रूप से एक ऑफ स्पिनर के रूप में जाने जाते हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कई यादगार प्रदर्शन किए हैं। वे इंडियन प्रीमियर लीग के चेन्नई सुपर किंग्स तथा पंजाब राज्य के क्रिकेट टीम 2012 से 2013 के भूतपूर्व कप्तान भी रहे हैं। वे स्पिन गेंदबाजी में निपुण और टेस्ट मैचों में ऑफ स्पिनर द्वारा सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे स्पिनर हैं। साथ ही ये इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। हरभजन सिंह स्वतंत्रता सेनानी सरदार सरदेव सिंह प्लाहा के इकलौते बेटे हैं जो बॉल बेयरिंग और बॉल फैक्ट्री के मालिक थे। 5 बहनों के साथ बढ़ते हुए हरभजन पारिवारिक व्यवस्था को विरासत में लेने के लिए कतार में थे, लेकिन उनके पिता ने जोर देकर कहा कि वह अपने क्रिकेट करियर पर ध्यान केंद्रित करें और भारत का प्रतिनिधित्व करें। हरभजन को उनके पहले कोच चरणजीत सिंह बुल्लर ने बल्लेबाज के रूप में प्रशिक्षित किया, लेकिन अपने कोच की असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने स्पिन गेंदबाजी में बदलाव किया। देवेंद्र अरोड़ा, जो कि उनके दूसरे कोच थे, उन्होंने हरभजन की सफलता का श्रेय काम के प्रति नैतिकता को दिया, जिसमें सुबह 3 घंटे का ट्रेनिंग सत्र और उसके बाद दोपहर का सत्र दोपहर 3 बजे से सूर्यास्त के बाद तक चला। 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके प्रदर्शन के बाद पंजाब सरकार ने उन्हें 5 लाख भूमि का एक भूखंड और पंजाब पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक बनने का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने बाद में स्वीकार नहीं किया। मार्च 2002 में टीम के साथ नौकरी की पेशकश के बावजूद गुवाहाटी में टीम होटल के बाहर पुलिस के साथ बहस में हरभजन को मामूली चोट लगी थी। हाथापाई तब शुरू हुई जब हरभजन ने एक फोटोग्राफर को होटल में घुसने की अनुमति देने से इनकार करने के बाद अधिकारियों से विवाद किया। हरभजन का गेंदबाजी हाथ कट गया और उनकी कोहनी में चोट लग गई। स्थानीय अधिकारियों और आयोजकों से व्यापक बातचीत की आवश्यकता थी ताकि हरभजन और कप्तान सौरव गांगुली का क्षेत्र छोड़ने से रोका जा सके, क्योंकि गांगुली ने कहा था कि भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ निर्धारित मैच को छोड़ देगी। 2005 में लंदन की द ओवल में स्थित इंग्लिश काउंटी टीम सरे के लिए उनके हस्ताक्षर को कुछ हद तक उनकी विपणन क्षमता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। 2006 में हरभजन के विज्ञापनों ने विवाद उत्पन्न किया जब वह रॉयल स्टैग विस्की के विज्ञापन में अपनी पगड़ी के बिना दिखाई दिए। इसने कई रूढ़िवादी सिखों को नाराज कर दिया, जिसमें सिखों के पवित्र शहर अमृतसर में हरभजन विरोधी प्रदर्शन हुए। हरभजन के पुतले जलाए गए। सिख उपदेशक और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उनसे माफ़ी की मांग की और सेग्राम को की एक विदेशी शराब कंपनी थी, उसको इस आधार पर विज्ञापन वापस लेने के लिए कहा, इस आधार पर कि इसने सिखों की भावनाओं को आहत किया। हरभजन ने तुरंत माफी मांगी, लेकिन वह उन धर्म गुरु के दखल देने से नाखुश भी रहे। उन्होंने कहा, अगर वे नाखुश थे तो उन्हें मुझे फोन करना चाहिए था और मुझसे एक बेटी की तरह बात करनी चाहिए थी। हरभजन ई-बाइगो के ब्रांड एम्बेसडर भी थे। तो दोस्तों, आज के दिन का ये रोमांचक सफर यहीं तक।
लेकिन खेल जगत की ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि दुनिया के हर एक मैदान पर लाखों खिलाड़ी नया इतिहास रच रहे हैं। हम फिर मिलेंगे नए जोश, नए जुनून और नए सितारों के साथ, सिर्फ आपके पसंदीदा शो अंदाज़े खेल में। तब तक खेल को खेल की तरह नहीं बल्कि ज़िंदगी के एक अंदाज की तरह जीते रहिए और अपने खिलाड़ियों का समर्थन कीजिए, अपने मैटर्स को सलाम कीजिए और हमें याद रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ।